दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मांड के कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में शायद ही आप लोगों ने सुना होगा। जैसे सुपर क्लस्टर क्या है, या तारामंडल क्या होता है, या फिर नक्षत्र किसे कहते हैं। ऐसी ही बहुत सी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल तो ये है कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। अगर ब्रह्मांड की बात करें तो हम आँख उठाकर जितनी भी चीज़ देख सकते हैं वो सब का सब ब्रह्मांड में आता है। और सबसे ज़्यादा अगर कुछ ब्रह्मांड में है तो दोस्तों वो है तारे। तारों के समूह को ही हम आकाश गंगा कहते हैं और एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। ब्रह्मांड के अंदर ऐसी ही लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और आकाश गंगा को ही इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। अगर बात की जाए कि हम किस गैलेक्सी में रहते हैं तो दोस्तों हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसे हिंदी में हम मंदाकिनी या दुग्ध मेखला भी कहते हैं। दोस्तों एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं और सूर्य जो कि एक तारा है वो हमारी गैलेक्सी के किनारे पर रहकर हमारी मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। ये सूर्य हमारी मंदाकिनी का बिल्कुल धीरे से चक्कर लगाता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाती है, उसी तरह से सूर्य हमारी गैलेक्सी का एक चक्कर 25 करोड़ साल में लगाता है। अब इसमें बेचारे सूर्य की कोई गलती नहीं है। हमारी आकाश गंगा ही इतनी विशाल है कि इसे चक्कर लगाने में इतना समय लग जाता है, वरना सूर्य तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाता है। अब आकाश गंगा इतनी बड़ी है तो इसमें सूर्य बेचारा क्या करे। लेकिन याद रखिए दोस्तों, सूर्य जो हमारी मंदाकिनी का एक चक्कर 25 करोड़ साल में लगाता है, इसे हम कॉस्मिक ईयर कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है तो वो है दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी। और अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, अगर अब भी आप में से कुछ लोग प्रोक्सिमा सेंचुरी सोच रहे तो पहले बेटा मुंह धो के आओ, क्योंकि प्रोक्सिमा सेंचुरी तो हमारे सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा है। अगर बात की जाए कि हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है तो वो होगा दोस्तों सूर्य। आगे ये गलती बिल्कुल मत करना, वरना बेटा मारेंगे, विलुप्त हो जाओगे। अगर हम बात करें कि कितना नज़दीक है तो दोस्तों अगर हम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से भी चलें तो तब भी हमको इस पर जाने में 2.5 साल लग जाएंगे। ये इतना नज़दीक है। दोस्तों आप याद रख सकते हैं कि अगर ब्रह्मांड में नज़दीक की बात की जाए तो ये कहने में नज़दीक है, लेकिन है बहुत लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर। दोस्तों अब ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगा है, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनको 3-3 के ग्रुप में बांट दिया। यानी कि एक ग्रुप में 3 आकाश गंगाएं और 3 आकाश गंगाओं के ग्रुप को नाम दे दिया गया सुपर क्लस्टर। ऐसे ही हमारी मिल्की वे जिसमें हम सभी रहते हैं वो भी एक सुपर क्लस्टर में आती है। और इसकी 2 पड़ोसन आकाश गंगाएं भी हैं, जिसमें पहली आकाश गंगा का नाम है एंड्रोमेडा, इसे हिंदी में कहते हैं देवयानी। लेकिन याद रखिए दोस्तों ये हमारी मंदाकिनी के बिल्कुल नज़दीकी आकाश गंगा है। के बाद दूसरी सबसे नज़दीकी आकाश गंगा है GC33। और ऐसे ही जब 3 आकाश गंगाएं आपस में मिल जाती है तो दोस्तों उसे हम कह देते हैं सुपर क्लस्टर। अब बात करते हैं तारामंडल और नक्षत्र किसे कहते हैं। तो हमारी आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी, जिसके बिल्कुल किनारे पर स्थित है सूर्य। तो सूर्य के जो सबसे नज़दीकी तारों का समूह है उसे हम कहते हैं नक्षत्र, जिनकी संख्या 27 है। और जो सूर्य से ज़्यादा दूरी पर स्थित तारों का समूह है उसे हम कहते हैं तारामंडल। अब इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या है 89। और आजकल जो ज्योतिष बने घूमते हैं वो सिर्फ इन 27 नक्षत्रों के बारे में पढ़े होते हैं। और नक्षत्र है क्या, तारों का समूह है जिनकी संख्या 27 है। दोस्तों आप घर पर बैठे ही अपने नक्षत्र के बारे में पता कर सकते हैं, बस शर्ते आपका गणित अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस स्थान पर किस समय में पैदा हुए थे। क्योंकि जो ज्योतिष होते हैं वो यही देखते हैं आप किस स्थान पर पैदा होते और किस समय में पैदा हुए थे, और उस समय जो चंद्रमा है वो किस सितारे के समूह से गुजरा था। आपके पैदा होने के बाद चंद्रमा जिस सितारे के समूह से गुजर रहा होता है वही आपका नक्षत्र होता है। ज्योतिष भी आप लोगों को यही देखकर बताते हैं। लेकिन दोस्तों वैदिक ज्योतिष में जब भी हम नक्षत्रों की बात करते हैं हमें इन पहलुओं को जानना जरूरी होता है। साथ ही आपके व्यक्तित्व और स्वभाव का आईना होते हैं ये नक्षत्र, आप माने या ना माने, लेकिन जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उसका असर कहीं ना कहीं आपके व्यवहार, जीवन शैली और व्यक्तित्व पर जरूर पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।